संत मीराबाई का 5वां पद। 5वां पद केवल 4 पंक्ति का है। बच्चों, इस वीडियो क्लिप में हमें 5वां और 6ठे पद का अध्ययन करना है, क्योंकि 5वां और 6ठा पद ये छोटा छोटा है। 5वां पद हेरी मां नंद को गुमानी, मारे मनडे बसो। जब हम मीराबाई के पदों का एक एक शब्द ध्यान देकर पढ़ते हैं, तब हमें उसका अर्थ समझ में आ जाता है। 5वें पद की पहली पंक्ति, हेरी मां नंद को गुमानी, मारे मरड़े बसो। गहे द्रुम डार कदम की ठाड़ो, मृदु मुस्काए मारी और हंसो। पीतांबर कटकाछनी काछे, रतन जटित माथे मुकुट कसो। मेरा के प्रभु गिरधर नागर, निरख बदन मारो मरडो फसो। बच्चों, इन 4 पंक्ति में एक शब्द है, पहले ही पंक्ति में एक शब्द है गुमानी। गुमानी शब्द का अर्थ होता है घमंडी, गर्विष्ठ। उसी पहली पंक्ति में और एक शब्द है मनड़े। मनड़े यानी मन में। और दूसरी पंक्ति में एक शब्द है द्रुम। द्रुम यानी वृक्ष। और आखिरी लाइन जो है, चौथी पंक्ति जो है, उसमें एक शब्द है बदन। बदन यानी मुख। बच्चों, इस पद का जो संदर्भ है, वह संदर्भ इस तरह का होगा। प्रस्तुत पद संत मीराबाई द्वारा रचित पदावली से लिया गया है, और इस पद में संत मीराबाई ने अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। इस पद में संत मीराबाई ने अपने प्राण प्यारे श्री कृष्ण के सौंदर्य का वर्णन किया है। तो चलो हम इन 4 पंक्ति में मीराबाई ने श्री कृष्ण के सौंदर्य का कैसा वर्णन किया है, वही हमें देखना है। संत मीराबाई अपनी सखी से श्री कृष्ण के बारे में कुछ कहती है। संत मीराबाई अपनी सखी से कहती है, हेरी मां नंद को गुमानो, मारे मनडे बसो। संत मीराबाई अपनी सखी से कहती है कि ये सखी, ए सहेली, नंद बाबा का वह घमंडी श्री कृष्ण मेरे मन में बस गया है।
संत मीराबाई अपनी सखी से क्या कहती है कि नंद बाबा का वह घमंडी श्री कृष्ण मेरे मन में बस गया है। दूसरी पंक्ति है, गए द्रुम डार कदम की ठाड़ो, मृदु मुस्कान मारी और हंसो। संत मीराबाई अपनी सखी से कहती है कि वह घमंडी श्री कृष्ण कदम वृक्ष की डाल पकड़कर, डाली को पकड़कर खड़े होकर अत्यंत कोमल मुद्रा में मेरी ओर देखकर हंसते हैं। बच्चों, संत मीराबाई श्री कृष्ण से मन से कितना प्रेम करती थी, कैसे चाहती थी। संत मीराबाई अपनी सखी से कहती है कि वह नंद बाबा का घमंडी श्री कृष्ण कदम वृक्ष की डाल पकड़कर खड़ा है और कोमल मुद्रा में मेरी ओर देखकर हंस रहा है। और तीसरी पंक्ति में कहती है, पीतांबर कट काचनी काछो, रतन जटित माथे मुकुट कसो। कि श्री कृष्ण ने अपने घुटनों तक पीला पीतांबर बांधा हुआ है, धोती बांधी हुई है और माथे पर, सिर पर रत्न जटित मुकुट रखा हुआ है। और आखिरी पंक्ति है, मेरा के प्रभु गिरधर नागर। संत मीराबाई कहती है कि मेरे प्रभु तो गिरधर नागर श्री कृष्ण है। गिरन बदन मारो मनडो फसो। और उन गिरधर नागर श्री कृष्ण का मुख जो है मेरे मन में बस गया है। उनके मुख की सुंदरता देखकर मेरा मन फंस चुका है। यानी श्री कृष्ण से मैं अट्ट प्रेम करती हूं, या श्री कृष्ण से मेरा प्रेम हो गया है। बच्चों, यह हो गया 5वें पद का भावार्थ। अब हमें छठे पद का भावार्थ देखना है। छठा पद मैं पढ़ता हूं, थारो रूप देखा अटकी। थारो, थारो का अर्थ होता है तुम्हारो। थारो रूप देखा अटकी, कुल कुटुंब सजन सकल बार बार हटकी। कुल यानी वंश, कुटुंब यानी परिवार, सजन यानी नजदीक के लोग, सकल यानी सभी, हटके यानी हटकते हैं, तिरस्कार करते हैं। बिसर याना लगन लगा मोर मुकुट बटकी। बिसर याना यानी बिसरने, भूल जाना। लगन यानी लग्न, लग्न यानी मग्न होना। मारो मन मगन श्याम लोक कहिए भटकी। भटकी यानी भटक जाना। और आखिरी पंक्ति है, मेरा प्रभु शरण गया जाना घट घट की। शरण यानी शरण जाना है। बच्चों, इस छठे पद का भावार्थ हमें देखना है। ये छठे पद में केवल 5 पंक्तियां हैं और इन 5 पंक्ति का भावार्थ, उसका संदर्भ हमें देखना है। इस छठे पद का संदर्भ हम कैसे लिखेंगे या कैसा होगा? प्रस्तुत पद संत मीराबाई द्वारा रचित पदावली से लिया गया है और इस पद में संत मीराबाई ने श्री कृष्ण के प्रति अपनी जो अनन्य भक्ति है, असाधारण भक्ति है, जो पवित्र प्रेम भावना है, वह प्रेम भावना व्यक्त की है। मीराबाई श्री कृष्ण के प्रति अपनी जो भक्ति है, श्री कृष्ण के प्रति अपना जो प्रेम है, वह श्री कृष्ण के सामने व्यक्त करती है। मीराबाई कहती है, यानी मीराबाई इस पद में कहती है, पहली ही लाइन है, मैं पढ़ता हूं, थारो रूप देखा अटकी। थारो रूप देखा अटकी, यानी संत मीराबाई श्री कृष्ण से कहती है कि ये श्री कृष्ण, तुम्हारा रूप सौंदर्य देखकर मेरा मन तुम में अटक गया है। तुम्हारे प्रेम में मेरा मन फंस चुका है।
तुम्हारा केवल रूप देखकर, तुम्हारा सौंदर्य देखकर मेरा मन तुम्हारे प्रेम में फंस गया है, मैं तुम्हारे प्रेम में फंस गई हूं। दूसरी लाइन है, दूसरी पंक्ति है, कुल कुटुंब सजन सकल बार बार अटकी। और जब से मैं तुमसे प्रेम करने लगे तब से इस प्रेम के लिए मुझे और परिवार के लोगों को बार बार तिरस्कार मिली है, किंतु मोर मुकुटधारी नटवर में लगा हुआ प्रेम मेरा नहीं छूटता। विसरना लगा लगा मोर मुकुट बटकी। मीराबाई कहती है कि मेरे नजदीक के जो लोग हैं, मेरे आसपास के लोग हैं, वे मेरा तिरस्कार करने लगे, मेरे परिवार का तिरस्कार करने लगे, लेकिन तो भी तुम्हारा प्रेम, मुकुटधारी का प्रेम मैं बिसर न होयो। यानी मीराबाई कहती है कि मैं तुमसे कैसे भूल जाऊंगी, कैसे भूल सकती हूं। मारो मन मगन श्याम लोक कहिए भटकी। मेरा मन तो श्याम में अटक गया है। श्री कृष्ण के प्रेम में पड़कर मेरा मन प्रसन्न हो रहा है, परंतु दुनिया के लोग कहते हैं कि मीराबाई भटक रही है, मीराबाई फंस चुकी है। और आखिरी लाइन है, आखिरी पंक्तियां है, मीरा प्रभु शरण गया जाने घट घट की। संत मीराबाई कहती है, मैंने तो उस अंतर्यामी प्रभु की शरण ले ली है, जो प्रत्येक मनुष्य के मन की बातें जानते हैं। उस अंतर्यामी श्री कृष्ण से मैं प्रेम करने लगी हूं। सारी दुनिया उस श्री कृष्ण से प्रेम करती है। प्रत्येक मनुष्य की मन की बात वे श्री कृष्ण जानते हैं। सारी दुनिया का दुख वे दूर कर देते हैं। ऐसे अंतर्यामी श्री कृष्ण के प्रेम में मैं फंस चुकी हूं। सारी दुनिया कुछ भी कहे, मेरे आसपास के लोग कहते हैं कि मीराबाई भटक गई है, मीराबाई फंस चुकी है, लेकिन मैं तुम्हें कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि मैंने तुम्हारे सौंदर्य को देखकर प्रेम किया। अंतर्यामी श्री कृष्ण से मैंने प्रेम किया है। मैं तुम्हें भूल नहीं सकती, सारी दुनिया तुम्हें भूल नहीं सकती। तुम भी सारी दुनिया को प्रसन्न रखने वाले मुरलीधारी गिरिधर नागर श्री कृष्ण हो। सारी दुनिया तुम्हें नहीं भूलेगी।